प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ गए हैं, सभी लोग एक बार बता दो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे वीर, अगर मैं क्लास की बात करूं तो आज हम लोग क्लॉक को एकदम लास्ट कर देंगे, एकदम लास्ट कर देंगे। और आज हम क्लॉक में जितना हमें पढ़ना था उतना हम कंप्लीट कर चुके होंगे। सही है? तो मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ। देखो, क्लॉक जो टॉपिक है, क्लॉक टॉपिक में जो मतलब मैं अगर विशेष स्पेशल की बात करूं तो एक तो हमारा एंगल बेस्ड होता है। ज्यादातर तो पहले तो मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो यही बताया था कि एसएससी जीडी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, ये बहुत बड़ी बात है। पूछता नहीं है, किसी किसी शिफ्ट में पूछ लेता है, लेकिन आपकी ही वो शिफ्ट ना हो, इस वजह से मैंने आपको करा दिया। क्या पता कि एक शिफ्ट में पूछे और वो शिफ्ट आपकी ही निकल जाए, ये तो किसी को नहीं पता ना यार, कौन सी शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है। तो ये वो टॉपिक होते हैं जो 100% श्योर ना होने के बावजूद भी कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको करने ही होते हैं और करने चाहिए, है ना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से बात करूं नए टॉपिक की, तो मेरे प्यारे साथी नया टॉपिक हमारा अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। जो बचा हुआ है इसमें वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक बार सभी मेरे प्यारे वीर थम्स अप कर दो, क्या आज के सेशन के लिए तैयार हो? क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे वीरों, आज की क्लास के इस प्रश्न को ध्यान से समझो, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझो। मैंने आपको खराब घड़ी वाले प्रश्न भी करा दिए थे। एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। ऐसे सवालों में अगर मैं स्पेशल बात करूं तो केवल लॉजिक जो होता है वो होता है भाई कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन का ही लॉजिक होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत आराम से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सवाल ने यहां पर लिखा, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया। बहुत अच्छी तरीके से समझना कि पहली बार जब व्यक्ति अपने मित्र से मिलने आया था तो समय कितना हो रहा था? दोपहर 12:30 बजे का समय हो रहा था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12:30 बज रहे, मित्र के यहां उससे मिलने के लिए उसका दोस्त आ गया। सही है? अब ध्यान से समझो, पहली बार कितने बजे आया है? दोपहर 12:30 बजे। दूसरी बार 1:20 पर बोला है। कितना बोला है? दूसरी बार बोला है 1:20 पर, तो 1:20 ये हो गया। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर? 1:20। कह रहा है कि तीसरी बार 2:30 बजे आया। तीसरी बार कितने बजे बोला है? 2:30 बजे, 2:30। चौथी बार 4 बजे आया है, तो ये 4 बजे लिख सकता हूं मैं। चौथी बार 4 बजे आया है। कह रहा है अगली बार कब आएगा? अब यूं मत कहियो कि भाई हमें क्या पता कब आएगा, हम कैसे कह दें कि कब आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन के अंदर के लॉजिक को पहचानने की कोशिश करो कि क्या प्रश्न में लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है इस प्रश्न में। उस लॉजिक को पहचानने की कोशिश करिएगा। तो ध्यान से समझो, ये 12:30 बजे से 1:20 की बात कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने मिनट का अंतर आया होगा? कितने मिनट का अंतर आया होगा? 12:30 से 1 बजे तक 30 मिनट और 20 मिनट, ये अर्थात 50 मिनट बाद आया है पहली बार से दूसरी बार मिलने के लिए। यहां से अगर दूसरी बार से तीसरी बार की बात करें, ध्यान से समझना भाई, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 50 मिनट है। यहां से यहां तक का कितना है? तो ये आया तुम्हारा 1:20 से, अगर 2:20 होती तो 1 घंटा होता,
पर ये 2:30 हैं, यानी 1 घंटा और 10 मिनट ऊपर हैं। तो मैं 70 मिनट का डिफरेंस बोल सकता हूं। और मेरे प्यारे वीर, यहां 2.5 से 4 का मतलब सीधे 90 मिनट का अंतर हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले 50 मिनट का अंतर है, फिर 70 का अंतर है, फिर 90 का अंतर है? अब जो अंतर आएगा वो 90 में 20 जोड़ दो तो 110 मिनट का अंतर आएगा। हर बार 20-20 मिनट का डिफरेंस चल रहा है। एक बार बोलेंगे क्या क्या ये चीज समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बोलो, क्या किसी भी साथी को कोई दिक्कत है? थम्स अप करो भाई। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ, कैसे कैसे 110 मिनट आया है? हर बार 20 मिनट एक्स्ट्रा ही तो आ रही है। तो यहां पर हमने बोला 110 मिनट का मतलब 110 के स्थान पर अगर 120 होते तो 120 का मतलब तो 2 घंटे हो जाते, और 4 और 2 6 हो जाते, पर 120 में से 10 मिनट कम है, तो ये 6 बजे से 10 मिनट कम कर दो, अर्थात 5:50 है ऑप्शन में। ये रहा, यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाऊं। सबके थम्स अप आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सब कुछ सवाल में डिफरेंस चल रहा है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझो। इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई। हाँ भाई, बताओ सभी प्यारे साथी। इसमें भी प्रश्न में केवल कैलकुलेशन है मेरे भाई, केवल कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन। ध्यान से समझो। एक कछुआ है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। कछुआ चल रहा है, तुमने देखा है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी है? खरगोश तेज चलकर भी हार जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलकर भी जीत जाता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि एक के मन में घमंड आ जाता है और दूसरे के मन में निरंतरता। ये हमारे विद्यार्थी जीवन पर भी लागू होता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमारे अंदर ये चीज आ जाए कि अरे मैं तो इस विषय में अब इतना स्कोर कर रहा हूं, मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो यकीन मानो तुमसे ज्यादा स्कोर पेपर में वो बच्चा करके आएगा जिसका आज की तारीख में तुमसे स्कोर बहुत पीछे है। बस वो बच्चा अपने मन में निरंतरता रूपी एक शब्द बिठा ले। मेरे प्यारे दोस्त, सफल होने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: लगन, मेहनत और निरंतरता। चलो अब सवाल पर आते हैं। ये तो सभी प्यारे साथी ध्यान से समझ सकते हैं और बता सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। कछुआ है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। हमने कहा जब 4 घंटे की यात्रा तय करता है तब वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। सही है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। जैसे ही अपनी मंजिल पर 1 किलोमीटर पहुंचा, तुरंत क्या बोलता है? अब मैं 20 मिनट रेस्ट करूं। कहने का मतलब हुआ 1 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, फिर रेस्ट कर लेता है 20 मिनट। बस ऐसे कह रहा है 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा 4 घंटे में 1 किलोमीटर, उसके बाद 20 मिनट का रेस्ट होगा। जिस दौरान रेस्ट करेगा उस दौरान दूरी तो तय नहीं हो पाएगी भाई। रेस्ट में कोई दूरी तय थोड़ी होती है। तुम जिंदगी भर बैठे रहो कहीं पे भी, आगे जब बढ़ोगे ही नहीं तो दूरी कैसे तय हो जाएगी? उसके बाद फिर से 4 घंटे चलेगा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और फिर से 20 मिनट रेस्ट करेगा। जैसे ही रेस्ट करेगा तो दूरी तय नहीं करेगा। फिर से 4 घंटे की दूरी तय करेगा और 1 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी, हम जानते हैं कि 3.5 किलोमीटर हमें चलाना भी, तो 1 2 3 चलाए, फिर से 20 मिनट रेस्ट करें। अब दूरी तो तय नहीं होगी।
अब मुझे एक बात बताओ कि अब तक वो 3 किलोमीटर चल चुका है, टोटल चलना था 3.5, तो आधा किलोमीटर बचा है। जब 1 किलोमीटर के लिए 4 घंटे, तो आधा किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगेंगे कि नहीं? आधा किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगेंगे कि नहीं? और मेरे प्यारे वीर, उसके बाद रेस्ट मत करवाना। अब यहां पर नीचे रेस्ट का टाइम मत लिखना, रेस्ट ही रेस्ट है, अब तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, तो अब रेस्ट वेस्ट कोई मायने नहीं रखते। बहुत सारे बच्चे मैं कमेंट में देख रहा हूं जो अपनी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बता रहे हैं, वो लास्ट में कर क्या रहे हैं, वो बच्चे कर क्या रहे हैं मेरे प्यारे वीरों, वो बच्चे लास्ट में मेरे प्यारे साथी यहां पर 20 मिनट और ऐड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। टोटल टाइम चेक करो, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 12 हो गए और 2 ये, तो टोटल 14 घंटे हो गए। और 20-20 मिनट के 3 हिस्से हैं, 20 या 60, और 1 घंटे में 60 मिनट ही होती हैं, तो ये 14 और 1 15 घंटे बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी पर 15 घंटे ही लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है उस पर 15 घंटे ही लिखे हुए हैं और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 घंटे राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने आंसर ऐसे ही किया होगा। यही ऑप्शन नंबर सी 15 घंटे ही आंसर आया होगा। बता दो भाई, है ना? ऐसे ही आया है ना सभी का जवाब? तो 15 घंटे जिस किसी भी भाई का जवाब है, एकदम राइट जवाब है। गजब भाई गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एकदम बहुत ही प्यारा सा सवाल है और मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने इस प्रश्न को समझने पर गौर नहीं किया और खुद कॉपी में लगे रहे या इधर उधर ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार पहले आप लोग आराम से कमेंट रोको, कॉपी पेन रोको, इधर उधर डिस्टर्ब मत रहो और सीधा ध्यान एकदम अपने फोन पर अर्थात इस क्लास पर गौर से सुनो। मेरे प्यारे वीरों, बड़े ही गौर से सुनो, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोला मैंने यहां पर बोला कि एक विद्यार्थी सुबह 8 बजे अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है। बहुत बढ़िया, एक एक लाइन करके आंसर करेंगे, ठीक है? एक एक स्टेप से आंसर करेंगे। कॉपी पेन कोई नहीं, कमेंट कोई नहीं, सुन लो। सुबह 8 बजे अपने घर से निकला है। सुबह 8 को सभी मेरे प्यारे वीर जानते हैं कि सुबह को बोला है तो AM होगा। सुबह का मतलब 8 AM पर घर से निकल गया। सवाल ने कहा कि उसे रास्ते में 25 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब वो घर से निकला तो विद्यालय पहुंचने में उसे 25 मिनट का समय लग गया। 25 मिनट का समय रास्ते में उसे लग गया। सवाल ने आगे कहा है विद्यालय पहुंचने पर वह 8 लेक्चर पढ़ता है। कितने लेक्चर पढ़ता है? 8 लेक्चर पढ़ता है। जैसे तुम लोग भी तो अपने स्कूल में जब जाते होंगे तो पहला घंटा चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, ऐसे करके 8 लेक्चर इसने पढ़े हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ टोटल 25 मिनट तो इसे रास्ते में लगे थे। ध्यान रखना, ये 25 कहां से आए, ये रास्ते का समय जो उसे 25 मिनट का समय लगता है। और 8 लेक्चर वो बंदा पढ़ रहा है स्कूल में। सवाल ने यहां पर बोला है कि जो कि विषम सांख्यिक मान वाले लेक्चर 35-35 मिनट के होते हैं। ध्यान से समझना। और सम सांख्यिक मान वाले लेक्चर 30-30 मिनट के होते हैं। 2 चीजें बोली हैं। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने यहां पर बोला है मेरे प्यारे वीर, सवाल ने यहां पर बोला है कि जो टोटल 8 घंटे हैं, इन 8 घंटों में से जो विषम सांख्यिक मान वाले लेक्चर हैं, विषम का मतलब कैसे? टोटल 8 घंटे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सवाल ने कहा जो विषम सांख्यिक मान वाले हैं ना, विषम का मतलब क्या है?
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो कहने का मतलब विषम सांख्यिकी का मतलब ऑड नंबर पर जितने भी लेक्चर हैं, ऑड नंबर पर 1, 3, 5, 7, तो ये टोटल कितने हो गए? 4। तो बच कितने गए? 4। सम सांख्यिक मान वाले कौन कौन से बच गए? 2, 4, 6, 8। भाई 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है कि नहीं है? सम संख्या है कि नहीं है? तो 8 में से 4 तो विषम हो गए और 4 सम हो गए। 8 में से 4 विषम हो गए और 4 सम हो गए। तो ये 4 यहां पर मैंने इधर लिख दिए और ये 4 मैंने यहां लिख दिए। ये विषम सांख्यिक मान वाले हैं, विषम, और मेरे प्यारे साथी ये सम। और विषम सांख्यिक मान वाले लेक्चर 35 मिनट के होते हैं। इसका मतलब एक लेक्चर की कितनी वैल्यू है? 35 मिनट। एक लेक्चर 35 मिनट का होता है जो विषम सांख्यिक मान वाले हैं। सोचो जब एक लेक्चर 35 मिनट का होता होगा तो 4 लेक्चर कितने के होते होंगे? 140 मिनट के होते होंगे कि नहीं? एक लेक्चर 35 मिनट का है तो मेरे प्यारे वीरों 4 लेक्चर 35 गुणा 4 140 मिनट के हो गए। और सम सांख्यिक मान वाला 30 मिनट के लेक्चर हैं। तो जब एक लेक्चर 30 मिनट का है तो मेरे प्यारे वीर 4 लेक्चर 120 मिनट के होंगे कि नहीं? केवल कैलकुलेशन है, और अगर इसे नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। 120 मिनट। बात आ रही है समझ में? सुनील सिंह क्या बोल दिया मेरे भाई? सुनील सिंह एक बार बता दो। सवाल ने आगे कहा है कि मध्य में एक मध्यावकाश भी होता है जो कि सम सांख्यिक मान वाले लेक्चर की मिनट का 1/5। एक मिनट, ठीक है। सवाल ने यहां पर बोला है कि मध्य में एक मध्यावकाश भी होता है, ये होता है कर लेना, जो कि सम सांख्यिक मान वाले लेक्चर की मिनट का 1/5 गुना होता है। ध्यान देना भैया, जो मध्यावकाश होता है ना, जो इंटरवल होता है, वो इंटरवल कितनी देर का होता है? जो सम सांख्यिक मान वाले लेक्चर का टाइम है उसका 1/5 गुना। बस छोटा सा ही इंटरवल है मेरे प्यारे साथी। टोटल 30 मिनट का समय था जो सम सांख्यिक का था। इसका 1/5 गुना, 30 का 1/5 गुना 5 × 30, केवल 6 मिनट का इंटरवल है। केवल 6 मिनट का इंटरवल है। थम्स अप करके बताओ ये कितने दोस्तों को बात समझ में आई है कि 6 मिनट कहां से आए हैं? 6 मिनट कहां से आए हैं? ये कितने लोगों को समझ में आया है? कैलकुलेशन के हिसाब से ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला है कि सम सांख्यिक जो मध्यावकाश का टाइम है, इंटरवल का टाइम है 6, वो है सम सांख्यिक मान वाले लेक्चर की मिनट का 1/5 गुना। सम सांख्यिक मान वाले लेक्चर का समय कितना है? 30 मिनट है। और 30 मिनट का 1/5 गुना, तो 30 का 1/5, 5 × 30, ये 6 मिनट निकल कर आ गया। ये 6 मिनट निकल कर आया। 30 मिनट थी, 30 का 1/5 गुना तो 5 × 30, 6 मिनट ये निकल कर आ गई। आगे सवाल ने कहा है कि अवकाश के उपरांत वह सुबह चलने वाली गति से 2 गुनी धीमी गति से घर वापस आता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीरों, सुनो। सुबह जिस गति से विद्यालय गया था, सुबह जिस गति से विद्यालय गया था, वापस आने की जो गति है, सुबह जिस गति से विद्यालय गया था, वापस आने की जो गति है, वह गति 2 गुनी धीमी गति है। धीमी गति। मुझे ये बताओ, जब गति धीमी होगी तो समय कैसा हो जाएगा? समय तेज हो जाएगा। तुम किसी भी काम को धीमी गति से करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, किसी भी काम को स्पीड से करोगे तो समय कम लगेगा। ये सबने सुना होगा कि समय और चाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मेरे प्यारे साथी, इसने बोला है अवकाश के उपरांत अर्थात अवकाश के बाद वह सुबह चलने वाली गति से 2 गुनी धीमी गति से घर वापस आता है।
इसका मतलब क्या है, 25 मिनट लगी थी उसे सुबह, अब कितनी मिनट लगी होंगी बताओ कमेंट में। सुबह जिस गति से गया था उसकी सही 2 गुनी धीमी गति से वापस आया है, 2 गुनी धीमी गति से वापस आया है। तो इसका मतलब 25 मिनट में गया था और धीमी गति से। पहले उसकी चाल ऐसे थी, ऐसे जा रहा था तेज तेज, ठीक है, ऐसे जा रहा था मेरे प्यारे साथी। अब उसकी चाल उधर से कैसी है, ऐसे आराम आराम से मजे ले लेके चल रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे आ रहा है स्कूल से। इसका अर्थ है कि सुबह 25 मिनट लगी थी तो अब उसे 50 मिनट का समय लग रहा होगा। सही है, 50 मिनट का समय लग रहा होगा। तो इसका अर्थ क्या है, सारा समय आपके पास ओवरऑल आ गया, सारे समय की मिनट बनाकर, घंटे बनाकर, जैसे भी मिनट तो ये बनी जाएंगी, जोड़कर घंटे बना दो और ऐड कर दो सुबह वाली वैल्यू में। मुझे एक बात बताओ कि ये 25 मिनट तो जाने की है, 50 मिनट आने की है। 6 मिनट क्या है, 6 मिनट मेरे प्यारे साथी, 6 मिनट है इंटरवल की। और ये 140 और 120, ये विषम वाली, ये सम वाली, इन सबको जोड़ो, 140 और 100, 140 और 100 240, 140 और 100 240 और 20 260 और 6 266, 266 मिनट ही तो उसे लगी है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर उसे टोटल 266 मिनट लगी हैं। रास्ते में उसे 25 मिनट जाते में लगी, 50 मिनट आते में लगी। तो मेरे प्यारे साथी टोटल रास्ते में उसे 75 मिनट लगी। और मेरे प्यारे वीर स्कूल में कितनी लगी, जो विषम संख्या वाले लेक्चर थे 140 मिनट तो उनमें खर्च हो गई, जो सम संख्या वाले थे 120 उनमें खर्च हो गई, और 6 मिनट इंटरवल में चली गई। तो जोड़ दो, 0 0 6 6, 4 और 2 6 6, 1 और 1 2, 266। आ गई बात समझ में। और मेरे प्यारे वीरों 266 मिनट जो बनी, अब इनको तो हटा देता हूं, इनसे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 266 तो ये है ही, 266 में 50 और 25 75 ऐड कर दूं तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, ये 341 मिनट निकल कर आ रही है। 341 मिनट का मतलब है 5 घंटे और 41 मिनट, 5 घंटे और 41 मिनट। मेरे प्यारे वीरों सोचो, 341 है, एक में, एक घंटे में, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 300 मिनट में, 300 मिनट में 300 में 60 से भाग दूंगा तो 5 घंटे हो गए, और 5 घंटे वो हो गए और 41 मिनट और हो गई। तो 5 घंटे 41 मिनट को सुबह 8 बजे में ऐड कर दो। सुबह 8 बजे में, सुबह 8 बजे का जो समय है, अगर मैं उस समय में 5:41 ऐड करता हूं तो जवाब आ जाएगा 8 और 5 13, अर्थात 1:41 मेरे प्यारे साथी करेक्ट आंसर होगा 1:41 अर्थात पीएम। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, 1:41, इसका अर्थ हुआ कि दोपहर 1:41 पर वह बंदा वापस आ गया होगा। जिसने चीजें ध्यान से नहीं सुनी है, जो थोड़े से भी होशियार विद्यार्थी हैं, समझदार हैं, अब कुछ ऐसे भी खिलाड़ी क्लास में हैं, खिलाड़ी मेरे प्यारे वीर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो इसमें भी मुझसे ये कमेंट करे जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट, ट्रिक बताओ, इसकी ट्रिक बताओ गुड्डा, इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हो। कोई दुनिया का कोई भी टीचर इसमें ट्रिक लगा दे और इस मेथड के अलावा क्वेश्चन को सिखा दे, दुनिया का कोई भी टीचर, मेरे प्यारे दोस्त, तो गारंटी है इस बात की। अब आप लोग को भैया गारंटी क्या है, तो गारंटी यही है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कोई बिना कैलकुलेशन के कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एकदम जो आसान और सरल सरल एकदम सरल लैंग्वेज हो सकती है, उस लैंग्वेज से आपको सिखाया है। जो एकदम सबसे सिंपल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको सिखाया है। अब आप लोग अब भी कहो कि मेरे प्यारे वीर, अब भी आप लोग कहो कि टफ है, तो मेरे प्यारे दोस्त कोई कुछ नहीं कर सकता ईमानदारी में। और जो यूं बैठे रहे कि ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे, इसमें कोई क्या ट्रिक बता सकता है, कैलकुलेटिव तो है ही।
यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात एकदम ओके है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं कि अगले प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। एक बार जितने प्यारे साथियों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन कैसे हुई है, वो एक बार खुद से करके देखना, कुछ नहीं है, हिसाब किताबी तो है, थोड़ा सा तुम कर सकते हो, कोशिश एक बार जरूर कर लेना। सही है, चलो कुछ है ही ना सवाल में, ऐसे हिसाब किताब तुम पूरे दिन लगाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने पूरे दिन में ऐसे हिसाब नहीं लगाते, इतनी देर को मैं वहां गया था, इतनी देर को मैं दौड़ने गया, सब चीज जोड़नी तो है, कुछ है ही ना उससे ज्यादा मेरे वीर, कुछ है ही ना उससे ज्यादा। माइंड पे यूं प्रेशर बना लिया और इतना बड़ा सवाल तो बिल्कुल ना हो गए, और यूं सोच ली यार कैलकुलेशन ही तो है, पूरे दिन कैलकुलेशन ही तो करें हम, हिसाब किताब की सी क्यों भैया, वो ही चीज है। घंटा में 60 मिनट हो में, ये भी सब पता है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कैलकुलेशन बेटा तुम, मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम अगर इसे वास्तव में सवाल के हिसाब से ना देखते ना, और ऐसे देखते यार कैलकुलेशन ही तो है, तो मैं ये कह रहा हूं वास्तविकता है कि मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप खुद आंसर कर देते। लेकिन अगर आप दिमाग पे और दिल पे ले गए कि सवाल है भाई बहुत बड़ा, तो ना होगा वो बेटा, फिर तो मन में ही तुमने ठान ली ना कि अब होगा ही ना, तो फिर होगा ही कैसे। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे 12 बजे सही सेट किया गया हो तो प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी। ध्यान से समझना, सवाल को बड़े ही ध्यान से समझना। एक घड़ी है, प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से समझना, प्रत्येक दिन में हो जाती है 15 मिनट आगे, अर्थात एक घड़ी में गड़बड़ हो रही है। एक घड़ी है जिसमें गड़बड़ हो रही है, प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। प्रत्येक दिन बोला है, दिन हमेशा कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, और 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, तो मेरे प्यारे साथी 24 घंटे की वैल्यू 15 मिनट है। ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई। इसने बोला एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, हमने कहा एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, प्रत्येक दिन में। प्रत्येक दिन का मतलब क्या है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो गई। ऐसा होता है ना कि जैसे मानकर चलो मेरे पास 2 घड़ी हैं, मैंने अभी अभी उनको चेक किया, सही कर दिया, तो तुमने देखा होगा कि एक घड़ी आगे निकल गई, इसका मतलब उसकी चाल में वृद्धि हो रही है, निर्धारित समय से ज्यादा चल रही है। एक मिनट रोकना, चलो भाई। तो मेरे प्यारे साथी 24 मिनट की जो वैल्यू है वो 15 मिनट है। तो मुझे एक बात बताओ, 24 घंटे की वैल्यू 15 मिनट है, तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी होगी, 15/24। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे प्यारे वीर खुद सोचो, जब 24 घंटे की वैल्यू 15 मिनट है, तो 1 घंटे की वैल्यू 15/24 होगी कि नहीं। सवाल ने बोला है उसे दोपहर 12 बजे सेट किया गया। कब सेट किया गया, दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे उसे सही किया गया है। सवाल ने कहा बताओ प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। टोटल कितनी देर घड़ी चली है, एक बार हिसाब लगाओ। दोपहर 12 बजे का मतलब होता है 12 PM। 12 PM से प्रातः 4 बजे, अर्थात सुबह 4 बजे, 4 AM कितना समय दिखाएगी। टोटल घंटे कितने हो गए, हिसाब लगाओ मेरे प्यारे साथी। यहां पर एक बार हिसाब लगाएंगे कितने घंटे हो गए भाई। दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि दोपहर के 12 से रात के 12 तक तो 12 घंटे हो गए, और सुबह 4 तक 4 घंटे और हो गए, तो जो टोटल घंटे बन गए वो 16 घंटे बन गए, 16 आवर बन गए।
टोटल घंटों की संख्या कितनी बन गई? टोटल घंटों की संख्या 16 बन गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल भाई वही तो बात हुई कि एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, अर्थात 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती है। 12 बजे सेट किया गया हो दोपहर को तो 4 बजे सुबह कितना समय दिखाएगी? तो टोटल वही वाली बात है कि जब एक घंटा में 15/24 की वृद्धि हो रही है तो 16 घंटा में कितने की वृद्धि हुई? यही तो चीज आई। और अगर मेरे प्यारे वीर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जब 15/24 है तो इसे काट दो, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5/8 ही तो आया। इसका मतलब एक घंटे की वैल्यू 5/8 है। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 16 की कितनी हो गई? तो मेरे प्यारे साथी 16 घंटे के लिए 5/8 का 16 गुना कर दो, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 10 मेरे प्यारे साथी 10 मिनट तेज हो गई। तो खुद सोचो, जब घड़ी में 4 बज रहे हैं और ये 10 मिनट तेज है, तो जब करेक्ट टाइम 4 है तो ये तो 10 मिनट तेज है। तो 4:10 ही तो दिखाई इसने, 4:10। आंसर हो गया डी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, 4:10 करेक्ट आंसर हो जाए। यहां तक बताओ भाई, सभी प्यारे वीर यहां तक बताएंगे क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? एक थम्स अप करके बताओ कितने लोगों को एकदम समझ में आ गया है। कितने प्यारे साथी ऐसे भाई? 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, कोई स्पीड से मैं नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे एकदम 0 वाले। लेकिन कुछ लोग इस बैच में, बुरा मत मानना, और मानो तो मानो, क्योंकि सब एक जैसे नहीं है मेरे प्यारे वीर। इस बैच में कुछ लोग मैंने जो नोटिस किए वो ऐसे हैं, पढ़ने में कितना भी कह लूं वो पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं कहूं कमेंट नहीं करनी है, उनकी कॉपी पेस्ट आती रहेंगी धड़ाधड़ धड़ाधड़, या तो मेरी बात सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं ऐसे, मतलब मैं कहूंगा मुश्किल से पूरे बैच में 15 से 20 लोग ऐसे होंगे, मैक्सिमम 25 बस। लेकिन सोचने के लिए तो बात यह है कि जब हजारों लाखों बच्चों ने बैच लिया है, लाख के ही करीब पहुंच लिए भाई, 80,000 के करीब शायद मुझे लगता है ये बैच गया है हमारा। तो खुद सोचो 1 लाख के करीब हो लिया। तो मैं ऐसे सोचूं कि यार मानकर चलो कि मैं सोचूं कि भाई 15-20 बच्चे 1 लाख बच्चों में से, 80-90 हजार बच्चों में से 15-20 बच्चे ही तो हैं ऐसे, तो देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे दिल से सोचा जाए तो मेरे लिए तो एक एक बच्चे की भी वैल्यू है। हमारे परिवार की ओर से देखा जाए, RW टीम की ओर से देखा जाए तो हमारे लिए तो एक एक बच्चे की वैल्यू है। तुम्हारे माता पिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेटा फिर तो एक बच्चे की ही वैल्यू है। तुम्हारे सिलेक्शन से, तुम्हारे परिवार की उम्मीदों से देखा जाए तो फिर तो एक बच्चे की ही वैल्यू है। क्योंकि खुद सोचो, तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारा सिलेक्शन मायने रखता है। पूरे गांव में कितने सिलेक्शन हुए, पूरे क्षेत्र में कितने हुए, किस कोचिंग संस्थान से कितने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस बात से पड़ता है कि वास्तव में हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं। मेरे प्यारे वीर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, अब तो उनके नाम भी मुझे याद हो गए। उनको ये लगता हो कि भाई हमारे नाम याद रहेंगे सर, कोई बेटा कोई भी टीचर अनुशासनहीनता करने वाले बच्चों के नाम याद रखना नहीं चाहता ना, उनसे उससे कोई विशेष लगाव होता है। मेरे प्यारे वीर टीचर हमेशा चाहता है एक अनुशासित, एक आदर्शवादी, एक बेहतरीन, एक समझने वाला, एक पढ़ने वाला, एक सम्मान करने वाला, एक इज्जत देने वाला बच्चा होना चाहिए। मैं मना कर रहा हूं कॉपी पेस्ट नहीं करना, बार बार एक ही कमेंट को कॉपी करे जा रहे हैं। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, समझो। फिर तुम कहोगे भैया ऐसा कह रहे हैं। मेरे भाई हमारे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, पढ़ लो बढ़िया तरीके। आगे चलते हैं एक बार अगले प्रश्न की ओर, इसे समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या। फिर से कह रहा हूं, अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं केवल ऐसा नहीं है कि बस काम चलाने के लिए आपको टॉपिक खत्म करा रहा हूं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं हर एक क्लास में।
ध्यान से समझना, नहीं तो आसान आसान पढ़ाकर खत्म करना मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। बताओ इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, बढ़िया ही कंटेंट है तो बढ़िया ही कंटेंट दूंगा, ध्यान से समझो। सवाल ने क्या कहा है, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर जाकर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि, अब रुक जाओ, अब ध्यान से समझना, यहां से एक चीज समझ में हुई। सवाल में जिसने सवाल बनाया है, अर्थात अगर मैं आप लोगों से बोलूं मेरे प्यारे साथी, जो एग्जामिनर है ना, वो कहीं पर गोष्ठी में गया है, अर्थात किसी सेमिनार में गया हुआ है। जब वो किसी सेमिनार में पहुंच जाता है तो सेमिनार में पहुंचकर उसने देखा कि मैं, जब वो सुबह कितने बजे पहुंचा है पता है, सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले। अगर मैं सुबह 8:30 में से, सुबह 8:30 का मतलब AM, 15 मिनट घटा दूं तो क्या 8:15 पर सुबह 8:15 पर पहुंचा है? मुझे ये बताओ, सुबह 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचकर, सुबह 8:30 से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो 8:30 से 15 मिनट पहले का मतलब क्या 8:15 हो चुके हैं? 8:15 बजे ही तो पहुंचा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने क्या देखा है 8:15 बजे, ये कौन सा समय जब ये पहुंचा है? इसने पाया कि ये जो है ना, उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है। ये जिस व्यक्ति से आधा घंटा पहले, ये उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है, जो कि 40 मिनट देर से आया था। तो मुझे एक बात बताओ भी, कौन कितनी देर से आया था उसे हटाओ, क्या मैं उस व्यक्ति के आने का समय निकाल सकता हूं भाई? ऐसे सोचो, ये 8:15 पे आया है और यूं कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं, जो व्यक्ति है उससे आधा घंटा पहले आया हुआ ये। तो मुझे एक बात बताओ, अर्थात वो व्यक्ति इससे आधा घंटा बाद आया है, तो वो व्यक्ति कितनी देर में आया है? इसके आधा घंटा बाद, अर्थात 30 मिनट बाद, अर्थात 8:45 पे आया है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति 8:45 पर आया है, क्योंकि फिर से सुनो, 8:15 बजे ये पहुंच गया है भाई, 8:30 से 15 मिनट पहले ही तो पहुंचा है, तो 8:15 बजे पहुंच गया होगा। 8:15 बजे पहुंचकर इसने देखा कि ये एक व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है, अर्थात वो व्यक्ति इसके आधा घंटा बाद आया है। भाई खुद सोचो, जब ये उससे आधा घंटा पहले आया है तो वो इससे आधा घंटा बाद आया होगा, अर्थात वो 8:45 पर आया होगा। और जो व्यक्ति 8:45 पर आया है वो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था, 40 मिनट देर से। तो इसका मतलब जो समय था वो क्या था? 40 मिनट घटा दो, 40 मिनट पहले आ जाता तो सही समय पर आ जाता, 40 मिनट लेट है, अर्थात 8:05 पर निश्चित समय था, 8:05। बी ऑप्शन करेक्ट टाइम है। बेसिक क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन है, बेसिक क्वेश्चन है और केवल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। अब देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, सेम क्वेश्चन है। एक बार इस वजह से दोबारा बता रहा हूं ताकि रिपीट हो जाए, नाम चेंज है बस। सवाल ने कहा है 8:50 से ठीक 20 मिनट पहले, यहां पर 8:30 से 15 मिनट पहले आया था, सेम है बस थोड़ा सा चेंज है। 8:50 से 20 मिनट पहले, अर्थात 8:50 से 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट घटा दो, अर्थात 8:30 की बात चल रही है। भाई 8:50 में से जब आप 8:20 घटा दोगे, 8:50 में से जब आप 20 मिनट घटा दोगे तो 8:30 8:30 आ जाएगा कि नहीं?
8:50 माइनस 20 बराबर 8:30। तो सवाल ने कहा है 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए विवेक को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। ये किसी व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है, किसी व्यक्ति से 30 मिनट पहले, अर्थात वो व्यक्ति इसके 30 मिनट बाद आया है। 8:30 में 30 मिनट जोड़ोगे तो करेक्ट 9 बज जाएंगे, और जो व्यक्ति 9 बजे आया है वो 40 मिनट देर से आया है। तो इस 9 बजे में से 40 मिनट घटा दो, अर्थात 8:20 निश्चित समय था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? मेरे सभी प्यारे वीर बताओ, कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? आराम से कर सकते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से? थम्स अप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे साथी, बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या है? करो भाई सवाल को, कैलकुलेशन को समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आ गए। ध्यान से सुनना, जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे साथी, चयन समिति के जो अध्यक्ष साक्षात्कार हैं वो 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 12:30 बजे से 10 मिनट पहले। तो 12:30 बजे से 10 मिनट घटा दो, अर्थात 12:20 पर आ गए। वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए, जो कि 30 मिनट देरी से आए थे। 30 मिनट देरी बाद में चेक कर लेंगे, फिलहाल ऐसे सोचो कि वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए। अगर ये समिति के सदस्यों से 20 मिनट पहले आए हैं तो सदस्य इनके 20 मिनट बाद आए हैं। अब इनका तो तुम्हारे पास समय है कि 12:20 पर आए, तो इनके 20 मिनट बाद अन्य सदस्य आए, अर्थात अन्य सदस्य 12:40 पर आए हैं। और सवाल ने कहा है कि ये जो सदस्य हैं ना, ये जो सदस्य हैं मेरे प्यारे साथी, ये 30 मिनट की देरी से आए थे। ये 30 मिनट की देरी से आए थे, अर्थात इन 12:40 पर आने वाले व्यक्तियों को 30 मिनट पहले आना चाहिए था। 30 मिनट पहले आना चाहिए था। तो इसका अर्थ है कि यहां पर हम 30 घटा देंगे, और 12:40 में से 30 गए तो 12:10 आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बोलो किस बात का टफ है ये? जो बच्चा दिल से पढ़ रहा है वो दिल से आंसर भी कर रहा है और बेहतरीन आंसर कर रहा है, सही जवाब कर रहा है। पूरी क्लास में इस क्वेश्चन में एक भी सिंगल गलती नहीं है। जितने लोगों ने जवाब दिया है करेक्ट ही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका आंसर क्या है। समझो इसे, सवाल को बड़े ही आराम से समझो कि ये सवाल क्या कहना चाहता है। बहुत आराम से समझो क्या कहना चाहता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया हूं। ध्यान से सुनना, तुम कई बार स्टेशन जाते होगे। जब तुम स्टेशन जाते हो तो मुझे ये बताओ कि वहां पे जाके पूछते हो, नहीं पूछते हो कि भाई गाड़ी आने में अभी कितनी कितनी देर बाकी है? तो आपको पता चलता है कि गाड़ी छूटने के नियत समय से, जो निश्चित समय है गाड़ी छूटने का, उससे आधा घंटा पहले पहुंच गया हूं। इसका मतलब तुम वहां पहुंचे तो तुम्हें किसी ने बताया कि अभी गाड़ी छूटने में 30 मिनट का समय है, आधा घंटे का समय है।
गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 आई। ध्यान से सुनना, गाड़ी कितने बजे आई? गाड़ी 6:20 पर आई है। जो गाड़ी आई है मेरे प्यारे साथी, जो गाड़ी आई है वो जो गाड़ी आई है वो 6:20 पर आई है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कितनी देर पहले पहुंच गया? मेरे प्यारे दोस्त, गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट लेट है। अब मुझे एक बात बताना, बहुत छोटी सी बात। मानकर चलो कि तुम स्टेशन पर पहुंच गए, स्टेशन पर। तुमसे किसी ने क्या कहा? तुमने टिकट ली, तुमने टिकट वाले से पूछा भाई गाड़ी आने में कितनी देर है? वो बोला भैया अभी 30 मिनट बाकी है। यही तो बोल रहा है ना, मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया। तो आपने पूछा गाड़ी छूटने में भी कितनी देर है, गाड़ी छूटने में कितनी देर है? तो आपको पता चला आधा घंटा, यानी 30 मिनट है। तो 30 मिनट तो वो ही पहले हो गई। और अब उसने क्या बोला है? 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 पर आई। तो मुझे एक बात बताओ, निश्चित समय से आधा घंटा पहले तो वो ही पहुंच गया था, और फिर आगे को 1.5 घंटा और लग गया। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो अब मुझे एक बात बताओ, मानकर चलो कि ये है गाड़ी छूटने का समय। इस समय से तुम आए थे यहां पर 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, और इस निश्चित समय से ही तो आए हो आप 30 मिनट पहले, और इस निश्चित समय से ही आगे 1.5 घंटा और लेट हो गई गाड़ी। 1.5 घंटा और लेट हो गई, तो गाड़ी छूटी अब यहां पे। तो यहां से यहां तक समय कितना हुआ? 1.5 और आधा, 2 घंटा। 2 घंटे ही तो हो गए। तो इसका मतलब ये कितने बजे पहुंचा? जब 6:20 पे गाड़ी आई है, और ये 2 घंटे पहले ही पहुंच गया है। 2 घंटे कैसे पहले? आधा घंटा पहले। तो ये नॉर्मल समय से ही था, और 1.5 घंटा और लेट हो गई किसी कारण से। तो 6:20 में से अगर 2 घंटे घटा देंगे तो ये 4:20। 4:20 सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक प्रश्न में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन अब मैं आपको दूंगा और आप मुझे बताएंगे उसका जवाब क्या। उससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज आपसे कहनी थी। क्लास में देखो, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो ये टीचर को पता होता है कि किसी भी टॉपिक में विशेष रूप से कितना कंटेंट है, कितना नहीं है। मेरे प्यारे साथी, आप में से लगातार, मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूं, 15-20 बच्चे लगातार एक कमेंट करते हैं कि सर इतना टफ मत पढ़ाओ, सर इतना हाई लेवल मत पढ़ाओ। मैं आपको प्रतिदिन एक चीज बताता हूं कि मेरे भाई कुछ भी टफ नहीं होता। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सिलेबस में कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो वो टॉपिक पूरा ही होता है। उसमें ये नहीं पता कि उस टॉपिक में फिर कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक की टाइप नहीं पता होती। टॉपिक होता है सिलेबस में, टाइप नहीं होती। एक प्रॉमिस आपको मुझसे करना पड़ेगा कि भैया आप कितना भी अच्छा लेवल पढ़ाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। रही बात थोड़ा सा टफ लेवल की, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम उसे सीख नहीं पाएंगे। हम सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर इच्छा है तो। अब आप लोग अगर इसमें खुश हो कि मैं आसान आसान पढ़ा दूं, किसी भी टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं, और वास्तविकता है कि तुमको तो ये भी नहीं पता पड़ेगा कि क्या हो गया, क्या रह गया, तो मेरे प्यारे वीर फिर दिक्कत ही आएगी। सही है? ये प्रॉमिस तुमको करना होगा। बाकी इस टॉपिक में अभी तुम्हारे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन बचे हुए हैं कि भाई इतना समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखेगा, जल प्रतिबिंब है तो कितना दिखेगा, दर्पण है तो कितना समय होगा। वो मैं आपको इस टॉपिक में नहीं कराऊंगा,
अगले ही मतलब एक टॉपिक ही कराऊंगा दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के नाम से। और जो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के नाम से तुमको मैं टॉपिक कराऊंगा, उस टॉपिक में मैं आपको उस टाइप को भी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं उसे नॉर्मल सिखा सकता हूं कि 1160 में से घटा लो, लेकिन मेरे प्यारे वीर जब आकृति आएंगी, इंग्लिश के अक्षर आएंगे, नंबर आएंगे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उनको। तो उसे हम एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कमेंट मत करना, ऐसे मत सोचना कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले सवाल रह गए, उनको हम अलग टॉपिक में ही करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।